हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। विद एक्चुअली जो विद है वो विड हो गया है। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए और भी जो भी इंपॉर्टेंट सूचना आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक नई सीरीज लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज। ओके, तो उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट सीरीज जो लेके आया हूं 21 सितंबर शिफ्ट 2। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिंप्लीफाइड करना है। भाग एक, सिंपल सा भाग है, भाग करो बस, और कुछ भी नहीं है। देखो ऊपर, देखो ऊपर क्या है भाई, 1404 और 0.12345। ओके, 10⁻⁵। नीचे क्या बचता है, देखो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 576 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो ये 82 और 30 कितना हो गया भाई, 612 हो गया। यस और नो, ये हो गया 612। और 612 में से अगर मैं 144 माइनस करता हूं तो 512, और 512 में से मैं अगर 44 माइनस करूं तो ये हो गया 500, और 32 में से 468 हो गया ये। यस और नो, 468 ही होगा ना भाई, 472, 512, यस 468 हो जाएगा। तो जो हमारा 468 है उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही 3 टाइम जाएगा ये। और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3 × 10⁻⁵ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कोई एक धनराशि एक थी, वो दुगनी हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला, एक। ये जो एक ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में मिल रहा है, 4 वर्षों में। अब कह रहे हैं कि धनराशि 8 गुना हो गई। 8 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिलेगा, 7 ब्याज मिलेगा। तो एक ब्याज मिल रहा है हमें 4 वर्षों में, तो 7 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 7×4 = 28 वर्षों में। ये सुन लो, एक धनराशि 4 वर्षों में यानी कि दुगनी हो जाती है। ओके, तो एक ब्याज मिल रहा है 4 वर्षों में, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी, यानी कि हमें 7 ब्याज चाहिए। और अगर 7 ब्याज चाहिए तो 28 वर्ष। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। फिर से देखते हैं एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो एक की दोगुनी हो गई। ठीक है, यानी कि इस पे जो ब्याज मिल रहा है वो एक मिल रहा है, वो 4 वर्षों में ब्याज मिल रहा है एक। ओके, अगर ब्याज हमें 7 चाहिए, 8 गुनी हो गई। अच्छा ओके, देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो मैं एक्चुअली इसको समझ बैठा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो उसका जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक देखो भाई, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में करना क्या होता है कि एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो गई, यानी कि दुगनी हो गई 2 की पावर 1 कितने में हो गई, 4 वर्षों में। तो हमें बताना है कि 8 गुना कितने में हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 तो हो रही है 4 वर्षों में, तो 8 गुने के लिए 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 करना होगा, यानी कि 12 वर्ष लगेगा भाई, 12 वर्ष लगेगा इसको 8 गुनी होने में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। तो बताओ भाई कौन सी है। ऐसी संख्या हमारी 1 ही होती है, जो पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है, परिमेय भी होती है और वास्तविक भी होती है। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखोगे भाई, 300 मीटर एक एथलीट को दौड़ है, 300 मीटर एक एथलीट को दौड़ना है, 24 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। बस हमें गति बताने, स्पीड बताने। स्पीड क्या होता है, डी/टी तो होता है स्पीड। तो डी कितना है, 300 मीटर, और ये हो गया 24। और हमें जो आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको काटूं तो 6×4 = 24, 6×3 = 18। ओके, और 5×6 = 30, ये हो गया 60, और ये चला गया 15 बार, और 15×3 = 45। तो हमारा जो आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। किसी गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो। ये कह रहा है कि गोले का जो आयतन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है।
तो त्रिज्या बताओ। तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² होता है। ओके, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यस और नो। और भाई r² से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 यूनिट आ गई आर की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रनर जो है 7.2 किलोमीटर की दूरी 48 मिनटों में फटाफट पूरी करता है, स्पीड बताओ। सिंपल है भाई, स्पीड बताना है डी/टी। सबको पता है डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करते हैं। अब डिस्टेंस कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। डिस्टेंस है भाई 7.2 किलोमीटर, 48 मिनट है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो तो 48/60, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा। ओके, अब इसको काट लेते हैं। किससे काटे? 6 से काटे। 6 एकम 6, 6 अठे 48, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 10 भी हट जाएगा, तो 8 9 72, 9 किलोमीटर पर आवर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। एक साझेदार ने 50,000 रुपए लगाए और दूसरे ने लगाए भाई 1 लाख रुपए। 6 महीने बाद जेड आ गया। देखो 6 महीने बाद जेड आ गया और जेड ने कितने लगाए? 1.5 लाख रुपए लगाए। ओके, तो देखो भाई फटाफट देखो, एक्स वाई जेड कितने कितने लगाए। इन्वेस्टमेंट देखो, इसका तो 50,000 है, एक्स का तो कितना है 50,000, वाई का कितना है पूरे 1 लाख, और जेड का कितना है भाई 1.5 लाख। 1.5 लाख इसने 6 महीने के लिए लगाए ओनली। इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए और इसने भी पूरे 12 महीने के लिए लगाए। अगर मैं देखूं तो कितनी जीरो कैंसिल आउट हो सकती है? 4 जीरो तो हो ही सकती है। तो 4 जीरो ये हो गई, 4 जीरो ये वाली हो गई कैंसिल आउट, और 4 जीरो ये हो गई। ओके, और इसको काटो तो मैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो इधर बच गया 10 और इधर बच गया 20 और इधर कितना बच गया भाई? इधर बच गया हमारा 15। और मैं अगर इसको काटूं तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 तिया 15। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, सॉरी प्रॉफिट का एक्चुअली। ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया हमारे पास। और प्रॉफिट टोटल कितना है? 90,000। इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये 9 हो गया, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 90,000। यानी कि हम 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, तो पूछा क्या है? जेड ने एक्स से कितना ज्यादा कमाया, तो ये एक्स है और ये जेड है, तो एक ज्यादा कमाया, तो एक को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से, तो 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। 3 दोस्त हैं, एक विजयी पुरस्कार को 2:3:4 में बांटते हैं। ठीक है, तो टोटल देखो 4 3 7 और 2 9। ओके, अब 9 एक्चुअली में ये पूरा अमाउंट कितना हो गया? 9 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक्चुअल अमाउंट वो कितना है? 9 नहीं, 9,000। यानी कि जो हमारी वैल्यू है रेशियो वाली उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आ जाएगा। अब पूछा क्या है? सबसे ज्यादा पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम पाने वाले व्यक्ति से कितना ज्यादा मिला, तो सबसे कम तो ये वाला हो गया 2 वाला, सबसे ज्यादा कितना हो गया? 4 वाला, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो ये तो हमारी रेशियो वाली वैल्यू है। अगर एक्चुअल वैल्यू पे जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा मिलेगा भाई? 2,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एक त्रिभुजाकार झंडे का आकार और ऊंचाई दी हुई है, सॉरी आधार, आधार और ऊंचाई दी है 5 और 4, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार और ऊंचाई बतानी है। सिंपल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार, एक्स लगा देता हूं, रेशियो से हटाया तो, इंटू ऊंचाई। ओके, और क्षेत्रफल है भाई 160। अब 5 चौको 20 और 20 अट्ठे 160। ओके, तो यहां हो गया x², और ये इधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी x की वैल्यू। पूछा क्या है? आधार और ऊंचाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 और 16, 20 और 16 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एक गांव की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या 58,320 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? यानी कि 8% की दर से बढ़ रही है। तो अगर मैं 2 वर्ष का निकालूं, देखो 8% पहले साल बढ़ी, 8% दूसरे साल बढ़ी, इनका अगर मैं समतुल्य निकालूं तो ये आ जाएगा 16.64%। समतुल्य कैसे निकाला? अगर आपको जानना है कि समतुल्य कैसे निकालते हैं 2% का, आप मेरी प्रीवियस सीरीज देखो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ओके, अब मान के चलो कि जो हमारी 2 साल पहले की जनसंख्या थी वो हमें बतानी है, तो ऑप्शन उठा लेते हैं। देखो सबसे सिंपल वाला ऑप्शन उठाओ, पहला ये। अगर मैं इसका 16% निकालूं, 16.64%, 16 निकालेंगे, देखो 16 निकालू मैं इसका, तो 16 पंजे 80। ओके, टोटल कितनी बढ़ गई? 50,000 से 8,320। तो देखते हैं कौन सी बढ़ रही है 8,320। तो 16 पंजे 80, 8,000 तो ये हो गया, यानी कि 8,000 तो बढ़ रही है, प्लस में 0.64 भी तो है। अब 50,000 का 0.64 भी निकालो भाई, 0.64 निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 64 × 5,
320। ओके 320 हो, रेड कर दो इसमें, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। हम इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा कि हम इसे ऑप्शन से करें इस क्वेश्चन को, अदरवाइज तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 58,320 अभी है हमारी जनसंख्या, तो ये 2 साल पहले कितनी हुई होगी, देखो 108 की दर से बढ़ रही है, यानी कि 108 की दर से बढ़ रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 साल पहले की, इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, हमें ऐसे तरीके अपनाने बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये देखो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पे 5% की हानि हो गई, और कुल बात करें तो 5,000 का निवेश था, उस पर 10 रुपए 100 रुपए का लाभ हुआ। अब ये बताओ 100 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 5,000 पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखो यहां से कितना आ गया ओवरऑल प्रॉफिट, ये तो कुछ अजीब सा ही आ गया। अच्छा ये देखो ना, ये गलती कर दी यहाँ पे, क्या गलती कर दी, ये 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो काटे तो एक 10 बचेगा ऊपर, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2% का ओवरऑल प्रॉफिट आ गया हमारे पास में। अब इसमें एलिगेशन लगा दो, देखो एक तो वस्तु पहली वाली और दूसरी दूसरी वस्तु, तो पहली वाली वस्तु पे 10% का लाभ, ये लो भाई 10% का लाभ, दूसरी वाली पे 5% की हानि, तो ये लो 5% की हानि, और अगर उनको पूरे को बेचा हमने, पूरा का पूरा ओवरऑल, तो 2% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 2% का प्रॉफिट। अब इस पे एलिगेशन लगा दो, देखो कितना आ रहा है भाई, 10 में से 2 गया तो 8%। ओके, इधर देखा जाए तो 2 माइनस 7%। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 7 और 8 का रेशियो आ गया इनका, जो भी इन्होंने अमाउंट लगाया था, जो निवेश किया था। अब पूछा क्या है, ओवरऑल दे रखा है कि 5,000 का निवेश है, देखो 7 तो पहली वस्तु का और दूसरी का 8, टोटल हो गया 15, और क्वेश्चन में दे रखा है 15 नहीं है 5,000 है, 15 नहीं है 5,000 है, तो हमें बताना है लाभ देने वाली वस्तु का निवेश कितना है। लाभ देने वाली वस्तु तो ये वाली है ना, ये वाली, तो इसका रेशियो कितना है 7, तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है। ये बताओ 5,000 डिवाइड बाई 15, और हमें 7 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 35,000 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बताओ। 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, 2 में आ रहा है कि 15 दूनी 30, देखो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, तो 15 तिया 45, फिर 5, 15 तिया 45, 15 तिया 45, इस तरीके से बने गए, तो 23333, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है। देखो पूरा निकालने की जरूरत है भी नहीं है, हमें अप्रोक्स से पता चल रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, टाइम बहुत कम है क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने। 5 पुरुष और 12 महिला एक समूह एक कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो या लगा दिया, यानी कि दोनों सेम काम को कर सकते हैं। 5 पुरुष यानी कि 5 मैन और 12 वुमेन, अगर मैं मैन और वुमेन का रेशियो निकालूं तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12, और वुमेन कितनी आ गई 15 आ गई। 70 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया ये बताओ 70 दिनों में। सपोज करो कि मैन की कितनी है 12, 5 पुरुष है ना, तो 12, ये हमारा टोटल काम आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना टोटल काम, या लगाया हुआ है, या फिर 12 महिलाएं, 5 पुरुष, 5 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने, 5 पुरुष, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बताना है कि 5 पुरुष और 12 महिला, तो एक पुरुष का जो एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 12 पंजे 60, 5 पुरुष की एफिशिएंसी 60 हो गई। इसी तरीके से 12 महिला की एफिशिएंसी, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी ना, यस 180 हो जाएगी। तो टोटल इनकी जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 240, तो इनको 240 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिनों में करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, और 35 को 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है हमें, तो 35/2 डेज आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो मैन की 12 थी तो मैंने यहाँ 12 लिखा, 5 अपॉन इसका देखो तो 5 पुरुष, 5 पुरुष कितना हो गया 12 पंजे 60, ओके, और 12 महिला 12, अरे एक्चुअली ये देखो ये 12 है यहाँ पे, और ये देखो ये 5 था ना कि 15, तो 5 था, तो 12 महिला कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 180 ना हो के 60, यानी कि ये 120, 240 की जगह 120, यानी कि यहाँ पे 240 की जगह 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कट ही जाएगा,
120 होगा यहाँ पे, है ना, ये 2 होगा ही नहीं एक्चुअली में, तो ये 35 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 मिनट में 120 दूध की बोतलें बनती है। ये बताओ 1 मिनट में कितनी बनेगी? 1 मिनट में 20, 1 मिनट में 14 मिनट में कितनी बनेगी? 14 दूनी 28, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। ये वाला क्वेश्चन देखो, 10 बक्सों का औसत कितना है? 15.5। अगर सबसे भारी बक्सा का वजन कितना है? 21 किलोग्राम, और सबसे हल्के का कितना है? 10 किलोग्राम। इनको निकाल दो तो शेष बक्सों का औसत बताना है। अगर मैं इनका निकालूं, देखो 10 बक्सों का औसत कितना है? 15.5, तो इनका वजन कितना हो जाएगा? 10 को मल्टीप्लाई कर दो 15.5 से, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 155 टोटल। और इसमें से मैं माइनस कर दूं 21 और 10, 31, 31 को मैं माइनस कर दूं तो ये कितना बचा भाई? 132 नहीं, 124। देखो, तो ये हो जाएगा 4 और 124 हो गया, 124 बचेगा हमारे पास। अब ये बताओ, 2 बक्से तो निकल ही गए, तो 8 बक्से बचे हमारे पास। योग आ गया उनका 124, और 8 से डिवाइड कर दो तो उनका एवरेज आ जाएगा। तो 8 एकम 8, बच गया 4, 8 पंजे 40, 15.5 किलोग्राम जो हमारा एवरेज है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये मैंने कैसे किया है? अगर नहीं आया तो मेरी पिछली सीरीज देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है एवरेज का कंसेप्ट, आखिर एवरेज होता क्या है। 150 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। देखो भाई ध्यान से देखो, ये अम्ल है और ये पानी है, उनका अनुपात कितना है? 2:3 है। अब मिश्रण में से 30 लीटर पानी से बदल दिया, मिश्रण को निकाला। देखो 30 लीटर मिश्रण निकाला, अगर 30 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो भी तो रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, और कर क्या रहे हैं? टोटल हमारा स्टार्टिंग में 150 लीटर था मिश्रण। अब यहां देखो भाई 150 लीटर था, 30 लीटर निकाल लिया, 30 लीटर निकाल लिया, तो ये बताओ कितना बचा? 120 बचा, 120 ही तो बचा। अब ये बताओ, ये जो 5 है, हम एज पर रेशियो हमारा टोटल मिश्रण कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 है, तो यानी कि 24 गुना पे है ये जो हमारा रेशियो है, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके रियल वैल्यू आ रही है। तो ये बताओ पानी कितना हो जाएगा? पानी, पानी को भी तो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब जो 72 हो गया पानी, अब जो 30 लीटर विलियन निकाला था, अब उसमें पानी डाल देंगे तो पानी कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 102 हो जाएगा, 102। और जो एसिड है वो कितना हो जाएगा? इसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो 24 दूनी 48। तो हमारा जो एट लास्ट जो एसिड और वाटर का जो रेशियो हो गया वो हो गया 48 और 102। कितने से कटेगा? 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 कम 6, 6 7 42। ओके, तो टोटल आ गया हमारे पास 25। पूछा क्या है? अम्ल का प्रतिशत, तो अम्ल कितना है? 8, 25 में से ओके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौको 100, 8 चौको 32% हमारा जो एसिड का रेशियो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, टाइम बहुत कम है। एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है, निचला हिस्सा एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.2 मीटर है। ओके, जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार का क्षेत्रफल इतना है, इतना है और ऊंचाई इतनी है। पूछा है टंकी का कुल आयतन कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, टंकी का कुल आयतन बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार है। एक प्रिज्म तो है लेकिन हमारे पास मिश्रित प्रिज्म है, तो ये बताओ पहले तो देखो आधार का, देखो इसका आधार का क्या है? आधार का क्षेत्रफल कितना है? 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करो, प्रिज्म ऐसे ही तो आता है, तो ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दो हम सेंटीमीटर में, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 आ, तो कितना हो गया भाई? 7200, 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यही आ गया। जबकि ऊपरी भाग का आयताकार प्रिज्म है, उसका देखो आधार इतना है 40 इंटू 30, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर को हम 80 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 80 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन देखो कितना आएगा भाई? इसका आयतन आएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 80, तो 8 के 24, 24 चौको 96, तो ये आ गया लगभग 9600, यही आ गया। तो ये आना चाहिए हमारा ऑलमोस्ट 1668। देखो भाई ऑप्शन कोई मैच हो नहीं रहा है, तो देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। फिर से देखते हैं, 4 तिया 12, 8 96। अच्छा देखो यहाँ पे 3 जीरो आई है ना, तो ये 96,000 हो गया। और अगर इसको 7200 इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? देखो 7200 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 002
13, ये आ गया भाई 103200। तो कौन सा, अच्छा इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 103.2, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, कोट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, पूछा है कोस स्क्वायर ए। एक बात बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, अपॉन 1 कर देता हूँ, है ना। तो देखो ट्राइंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट ए, और ये हमारा जो कर्ण है ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। पूछा है कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए कितना हो जाएगा, √5, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो। अब देखो 5 किस में आ रहा है, अब x की वैल्यू हमने 1 पुट की थी तो ऑप्शन में 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 3 और 2 5, यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 आएगा, इस पे देखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, -2 पॉइंट सॉरी ,5 4 -7 से गुजरने वाली रेखा का ढलान। ढलान क्या होता है, देखो ढलान निकालने का सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये याद है आपको तो आप ढलान निकाल लोगे। देखो क्या होगा, -7 - 5 अपॉन x2 कितना है 4 - 5, तो ये हो गया -12 और ये हो गया -1, तो हमारे पास जो ढलान आ गया 12 तो कोई से नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, -7 ओके एंड -5, नीचे क्या हो गया 4, अच्छा 4 और ये 2 है भाई, ये 2 है और ये प्लस में हो जाएगा 6, तो देखो 2 आ गया, ढलान कितना आ गया 2 + 2। नेक्स्ट चलो भाई क्वेश्चन नंबर 69, मूल बिंदु 0 0 से ये वाली, अच्छा आपको बताना है कि मूल बिंदु से 0 0 से इन दोनों बिंदुओं से जोड़ने वाली रेखाखंड की दूरी कितनी होगी, ये बतानी है हमें। तो सबसे पहले तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो x/3, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 है, ये अंत्यखंड का समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पे y/4 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आ गया 12, तो ये हो गया भाई 4x प्लस में 3x इज इक्वल टू 12, तो ये रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास 4x प्लस 3y है, 3y 4x प्लस में 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो रेखा है इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें मूल बिंदु से, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है c/√a² प्लस में b²। तो देखो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -12 है ना, लेकिन वो +12 में कन्वर्ट हो जाएगी, -12 अपॉन रूट a की वैल्यू कितनी, जो x का मल्टीपल है वो a है, y का मल्टीपल b है, तो a की वैल्यू हो गई 4, तो 4 चौको 16 + 9, तो ये आ गया 5, यानी कि 12/5 जो है वही हमारी डिस्टेंस होगी मूल बिंदु से। ओके, तो 12/5 ऑप्शन पॉइंटों में है, तो 5 दूनी 10 2.4 हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, दो बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखा का समीकरण जो बनता है उसका फॉर्मूला y - y1 और mx - x1, इससे भी निकाल सकते थे। और जो ये m है, m निकालने का तरीका मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, y2 - y1 x2 - x1, तो इस फॉर्मूले से भी हम रेखा का समीकरण निकाल सकते थे जो हमने ये वाला निकाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, त्रिभुज है एक LMNOPQ, L और M दोनों त्रिभुज का जो एक एंगल है वो बराबर है, और ये क्या है भाई LMOP, एक रेखा बराबर है और दूसरा एंगल बराबर है, यानी कि एक एंगल फिर एक साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो ये सर्वांग सम जो है ये कौन से वाले रूल से, ASA, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो √5 × √6, ओके, तो ये जो इक्वेशन बनेगी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, तो ये a हो गया ये b हो गया, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो a² प्लस में b² करो 11 11 आ रहा है, यस 11 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो √5 + √6 का होल स्क्वायर बनेगी। ओके, अब देखो ये माइनस में है तो ये माइनस वाली बनेगी,
अब माइनस में होता है तो जो ए है वो हम बड़े को मानते हैं, यानी कि √6 बड़ा है तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे बन जाएगा √6 माइनस √5, इसका होल स्क्वायर है और रूट भी है साथ में, तो रूट तो हट ही जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √6 माइनस में √5। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा 1 में √6 माइनस में √5। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर सिमिलर, तो नीचे तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b², 1 हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऊपर जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2√5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, माइनस जरूर ध्यान रखेंगे। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के मध्य बिंदु तक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबा है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु तक, तो देखो इस तरीके से वृत्त बनाया, तो ये केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु तक इस तरीके से, तो ये जीवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर लंबा है, त्रिज्या भी दे रखी है 26 है। अब ये बताओ टर्पलेट नहीं बन गया, ये 26 ये 10 तो ये 24 बन गया, ये 24 तो ये भी 24, तो पूरी जीवा कितनी हो गई भाई, 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, उसी वृत्तखंड पर स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर कितना कोण बनेगा। देखो भाई एक जीवा है, इस तरीके से एक वृत्त है, और ये केंद्र है, ये जीवा है, और ये केंद्र पे कितना कोण बना रही है, ये केंद्र पे कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। पूछा क्या है कि उसी वृत्तखंड पर स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण कितना होगा, इसी वृत्तखंड पर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूछा है, ये कितना होगा, ये सर। अब ये बताओ भाई, ये केंद्र पे बना कोण है, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि परिधि पे बना कोण कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा ना, 120। अब ये बताओ, ये जो हमारा चतुर्भुज बन गया, ये चक्री चतुर्भुज बन गया है, ये देखो इसके जो चारों कोने हैं वो वर्त पे टच कर रहे हैं, तो ये चक्री चतुर्भुज बन गया। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोणों का योग है वो कितना है भाई, आमने सामने के जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला 120 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो भाई, sec के प्लस tan है 5/2 है, तो sec के माइनस tan क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि sec² a माइनस में tan² a इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो sec a प्लस में tan a ब्रैकेट sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 है। अब ये दिया हुआ है हमें, ये वाला दिया हुआ है, तो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं कि 3.5 घंटे में इतने रुपए कमाता है, तो प्रति घंटे कितने कमाता है। कुछ नहीं, बस भाग देना, सिंपल हमें डिवाइड करना है इसको। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 3.5 पॉइंट हटा देते हैं, 00। ओके, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 35 का 5 से काटते हैं इसको, ऊपर आ गया 5 एकम 5 105 आ गया, और नीचे आ गया 7 7 एकम 7 7 पंजे 35, 15 15 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा 15/1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज थी, हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन, हमने बहुत शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश की है पूरी। अगर आपको ऐसी और भी सीरीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इसके लिए अपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब अगली वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल सके। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।